नमस्कार मित्रों। रीट की तैयारी करते समय सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है वो यही आता है कि हम अपनी तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कितना पढ़ें और टाइम टेबल को किस तरह से सेट करें कि हमारा कंप्लीट जो सिलेबस है वो 2-3 बार रिवाइज हो जाए। तो मित्रों, इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। मेरा नाम है रिंकू योगी और आप देख रहे हैं योगी एजुकेशन वर्ल्ड। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टाइम टेबल की। टाइम टेबल बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है समय का मशीनीकरण ना करें। जी हाँ मित्रों, बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं वो क्या करते हैं कि जब भी टाइम टेबल बनाते हैं तो किस तरह से टाइम टेबल बनाते हैं, वो अपना टाइम टेबल ऐसे बनाते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। वो अपना टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो अपना टाइम टेबल सुबह 4 बजे से स्टार्ट करते हैं, तो सुबह 4 से 5 जो बजे मेरे को पढ़नी है, मान लो साइकोलॉजी, ठीक है, तो इस तरह से लिख दिया। फिर 5 से 6 तक पढ़नी है एसएस या साइंस, जो भी है आपके पास वो। तो इस तरह से बहुत सारे मित्र टाइम टेबल बनाते हैं। लेकिन मित्रों, इस टाइम टेबल का नुकसान यह है कि यदि बाय द वे किसी दिन आपकी आंखें सुबह 4 बजे ना खुली तो ये टाइम छूट गया, या फिर हो सकता है कि और भी किसी कारणवश आपसे ये जो समय है वो छूट गया, तो फिर क्या करोगे? यानी वो जो टाइम छूट गया उसको आप रिकवर नहीं कर पाते हैं और आपके दिमाग में एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है कि ये जो चीज छूट गई है वो हमको अगले दिन पढ़नी पड़ेगी। तो एक तरह से हमारे दिमाग में उस सब्जेक्ट के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। तो सबसे बेस्ट तरीका यह है दोस्तों कि इस तरह से अपने टाइम का मशीनीकरण ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप एक टाइम के बंधन में बंध जाते हो और फिर आपका जो दिमाग है वो पढ़ने से ज्यादा घड़ी पर होता है कि हम बार बार घड़ी को देखोगे कि इतना टाइम, जैसे आप पढ़ने बैठ गए, कोई टॉपिक आपका क्लियर हुआ ही नहीं, आपने टाइम टेबल में उसके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा फिक्स किया हुआ है, लेकिन उस टाइम में आपका जो टॉपिक है आधा रह गया है, तो आप घड़ी को देख करके उस टॉपिक को वहीं बंद कर दोगे। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है मित्रों, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। इस तरह से टाइम टेबल बिल्कुल ना बनाएं। अब देखिए मित्रों, तो फिर कैसा बनाएं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि टाइम टेबल बनाते समय कुछ पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ध्यान रखना है कि समय का मशीनीकरण बिल्कुल ना करें। दूसरी बात है, स्वयं निश्चय करें कि आज क्या पढ़ना है। जी हाँ मित्रों, स्वयं ये डिसाइड करें कि हमें पढ़ना क्या है। जैसे आप कंप्लीट एक दिन का, मतलब पूरे महीने का टाइम टेबल तैयार ना करें एक साथ, आप केवल एक दिन का टाइम टेबल तैयार करें। जैसे देखिए मित्रों, मान लो आपने आज का टाइम टेबल तैयार किया, जैसे टाइम टेबल फिक्स नहीं करना है आपको, केवल और केवल ये फिक्स करना है कि आज मेरे को क्या क्या चीज पढ़नी है। आज मेरे को हिंदी पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है, एसएस पढ़नी है, जो भी पढ़नी है, और उसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपको डिसाइड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए मित्रों, जैसे मान लो आपको आज हिंदी पढ़नी है, तो आप हिंदी में मेरे को आज केवल ये डिसाइड कीजिए कि हिंदी में मेरे को आज जैसे मान लो संधि पढ़नी है, तो बस ये डिसाइड कीजिए। टाइम फिक्स मत कीजिए कि ये इतने बजे से इतने बजे तक पढ़नी है, ये ध्यान रखना। ये टाइम फिक्स नहीं करना है कि हिंदी कब पढ़नी है, आपको ये डिसाइड करना है कि आज मेरे को हिंदी पढ़नी है और हिंदी में भी आज संधि का टॉपिक करना है। बस संस्कृत आपको पढ़नी है और आज मेरे को संस्कृत में प्रत्यय पढ़ने हैं, बस इस तरह से, ठीक है। एसएस पढ़नी है तो एसएस में मेरे को आज संविधान वाला जो पोर्शन है वो पढ़ना है, बस। यानी इस तरह से आप अपने टाइम टेबल को मैनेज करें। मैं बताऊंगा अभी किस तरह से बनाना है। तो देखिए, आप स्वयं निश्चय करें कि आपको आज पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। और देखिए मित्रों, जैसे मान लो आज आप रात को कल के लिए टाइम टेबल तैयार कीजिए कि कल मेरे को ये चीज पढ़नी है, तो वो टाइम टेबल के अनुसार कल पढ़ाई कीजिए, फिर अगले कल के लिए आज तैयार कर लीजिए। इस तरह से आप अपने टाइम टेबल को बनाइए। अगली बात है, कठिन टॉपिक्स को अभी से देखें। बहुत सारे मित्र क्या करते हैं, कठिन टॉपिक्स को पीछे कर देते हैं, पहले सरल सरल को पढ़ लेते हैं और उन्हीं सरल सरल को पढ़ने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, और जैसे ही एग्जाम नजदीक आते हैं तो फिर वो कठिन टॉपिक्स पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए मेरी आपसे एक सलाह है कि आप कठिन टॉपिक्स को पहले पढ़ लें। यानी ये टॉपिक्स अगर आप एक बार अंदर आंखों से निकाल गए, सरसरी नजरों से निकाल गए, तो फिर आपको बाद में परेशानी नहीं आएगी। जरूरी नहीं है कि आप इनको रटें, याद ना करें, लेकिन एक बार जरूर निकालें आंखों से, जिससे कि दोबारा आप इसको रिवाइज कर सकें। अगला पॉइंट है, किसी भी विषय को नजरअंदाज ना करें।
जी हाँ मित्रों, बहुत सारे जो मित्र हैं वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो वो समझते हैं जैसे हिंदी एक सरल लैंग्वेज है, वो हमारी मातृभाषा है, तो उसकी वो तैयारी नहीं करते हैं, उसको साइड में रखते हैं और बस कभी कभार देख लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि हिंदी में आप नंबर लाते हो और पिछले एग्जामों में अपने नंबर लाए हों, लेकिन मित्रों अच्छे नंबर लाने के लिए, बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर सब्जेक्ट को आपके सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट है, सभी एसएस हो, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर जो भी हो, साइकोलॉजी वगैरह जो भी हो, आपको सभी को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है। कंप्लीट सिलेबस के लिए एक निश्चित दायरा तय करें। जी हाँ मित्रों, कंप्लीट सिलेबस के लिए यानी आपको एक दायरा फिक्स करना है कि मेरे को ये कंप्लीट जो सिलेबस है, अपना रीड का जो सिलेबस है, वो 1 महीने में, 1.5 महीने में कंप्लीट पढ़ लेना है। अब देखिए मित्रों, कैसे पढ़ोगे? तो जैसे आप ये फिक्स करिए कि हिंदी जो है, हिंदी मुझे 15 दिन में कंप्लीट कर लेनी है, संस्कृत मुझे 15 दिन में कंप्लीट करनी है। इस तरह से एक फिक्स मैटर बना के चलिए। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो भी जाएगा और आप फिर उसका दोबारा रिवाइज करोगे, और रिवाइज करने में इतना टाइम नहीं लगता है जो एक बार शुरुआत में पढ़ने में लगता है। ठीक है। और जब आप कंप्लीट कोर्स को पढ़ लोगे तो आपके मन में एक आत्मविश्वास जागृत होगा और वो आपके एग्जाम में काफी काम आएगा। अब चलिए मित्रों, मैं बता देता हूं कि किस तरह से आपको अपने टाइम टेबल को सेट करना है, किस तरह से आपको टाइम टेबल को पढ़ना है। तो देखिए मित्रों, रीड का जो सिलेबस है वो मेरे पास है, और रीड के सिलेबस को किस तरह से आपको सेट करना है वो आपके अकॉर्डिंग, देखो अपना टाइम टेबल आप खुद सेट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं फिलहाल जो बता रहा हूं उसी तरह से आप फॉलो कीजिएगा, तो आप जो है बहुत अच्छा टाइम टेबल एक तैयार कर लोगे। तो देखिए मित्रों, आपके जो कंप्लीट रीड लेवल सेकंड में यहाँ पर मैं बता रहा हूं, आप अपने अनुसार इसको बना लीजिएगा। तो रीड लेवल जो सेकंड है उसमें देखिए, एक आपके एसएस वाला पोर्शन है और साइंस वालों के लिए साइंस वाला जो पोर्शन है वो है। दूसरा जो है आपके लैंग्वेज है, हिंदी है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। ठीक है। तो हिंदी वाला जो पोर्शन है। तीसरा आपके संस्कृत या इंग्लिश, ये इंग्लिश भी हो सकता है, कोई इंग्लिश भी ले सकता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन है। और चौथा जो है आपके साइकोलॉजी वाला पोर्शन है। ठीक है, ये है। तो आप देख सकते हैं 60 अंक की आपके एसएस है, हिंदी आपके 30 अंक की है, सेकंड लैंग्वेज जो है आपकी 30 अंक की है, और साइकोलॉजी अभी आपके 30 अंक के। इस तरह से टोटल 150 अंक के, ये आपके 150 अंक के कंप्लीट जो एग्जाम पेपर होगा। अब देखिए मित्रों, आपको कैसे टाइम टेबल सेट करना है। देखिए सबसे पहले आपके एसएस वाला जो है मेरे पास, तो इसमें देखिए आपके टोटल 12 इकाई है, एसएस में 12 इकाई है मित्रों। जैसे फर्स्ट जो आपके एसएस में इकाई है भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज। ठीक है, तो इसमें भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज में मूल रूप से 2 टॉपिक हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो आपको ये डिसाइड करना है। देखो फर्स्ट यूनिट जो है, यूनिट आप इस तरह से डाल सकते हो, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें आप जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आप लिख करके, और उसके लिए डेट फिक्स कीजिए कि मेरे को इस सिंधु घाटी सभ्यता 1 दिन में कंप्लीट करनी है। ठीक है, और वो तो करनी पड़ेगी मित्रों। अब आपको ऐसा नहीं है कि आप सिंधु घाटी सभ्यता में ही 5 दिन लगा दो, सिंधु घाटी सभ्यता 1 दिन में फिक्स करनी है। अगली जो है वैदिक सभ्यता जो है, इसमें वैदिक सभ्यता जो है इसके लिए भी आपको 1 डेज है, इसमें आप इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अगली जो यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड। ठीक है, यूनिट सेकंड में जो टॉपिक है आपके मौर्य और गुप्त काल जो है, तो मौर्य और गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल ये हैं। तो पहले तो मौर्य काल जो है ये आपको 1 दिन में पढ़ना है। ठीक है, और फिर गुप्त काल जो है उसके लिए भी आप 1 डेज। इस तरह से अपना जो टाइम टेबल है वो बनाएं। यानी एक कंप्लीट टाइम टेबल तो आपके पास ये होना चाहिए कि जिससे आपको ये पता लगे कि हमारा जो ये एसएस का सिलेबस है कितने दिन में पूरा हो रहा है। ठीक है, हिंदी का सिलेबस कितने दिन में पूरा हो रहा है। हिंदी के लिए भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लो हिंदी में आपके फर्स्ट जो है व्याकरण संबंधी इकाई है और फर्स्ट में अपठित गद्यांश है, लेकिन आप उसमें देखिए शब्द ज्ञान है, तत्सम है, तद्भव है, ये है। तो आप ऐसे कर सकते हो, शब्द ज्ञान, ठीक है,
शब्द ज्ञान, आपको फर्स्ट डे में क्या क्या पढ़ना है, शब्द ज्ञान ले लिए, तत्सम और तत्सम तद्भव, ये सब ले लिए, और ये तीनों टॉपिक आप कर रहे हो वन डेज, ठीक है, एक दिन में। आगे जैसे मान लो आप लेते हो देशज विदेशी शब्द, ये भी इसमें आ जाएंगे, तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द, ठीक है, ये इसी में आ जाएंगी। वन डेज में, एक दिन में आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। आगे देखिए पर्यायवाची, विलोम और एकार्थी, ये हैं, उनके लिए आप एक डे फिक्स कीजिए। इस तरह से आपका एक कंप्लीट सिलेबस तो ये तैयार होना चाहिए। ऐसे ही आप संस्कृत या इंग्लिश में भी दे सकते हो। जैसे मान लो संस्कृत में आप जो फर्स्ट यूनिट है उसमें शब्द रूप धातु रूप है, तो आप देखिए शब्द रूप और धातु रूप, ये दोनों टॉपिकों को एक दिन में आराम से कवर कर जाओगे, क्योंकि आपको डिटेल में नहीं जाना है, बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। और मैं इन पर वीडियो लेकर आ रहा हूँ। संस्कृत तो आपके लिए बहुत इजी मैं कर दूंगा, अगर आपने ईमानदारी से सारे वीडियो देखे तो आपके लिए संस्कृत काफी इजी हो जाएगी। इस तरह से आप कंप्लीट एक बार इस तरह से बनाइए और फिर देखिए कि आपका एसएस कितने दिन में कंप्लीट हो रही है, हिंदी कितने दिन में कंप्लीट हो रही है, संस्कृत कितने दिन में कंप्लीट हो रही है, और साइकोलॉजी कितने दिन में कंप्लीट हो रही है। साइकोलॉजी भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट टॉपिक जो है आपका बाल विकास है, तो फर्स्ट यूनिट में जो आपका बाल विकास है ये आराम से एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा मित्रों, इसको पढ़ोगे तो, है ना। तो फर्स्ट यूनिट जो है एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी। वैसे साइकोलॉजी इतनी बड़ी वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। इसमें 5 यूनिट है, 5 यूनिट ईमानदारी से अगर पढ़ें तो हम इनको 5 दिन, या खूब अगर आराम से भी पढ़ें तो 10 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए मित्रों, आपको करना क्या है कि ऐसा नहीं है कि पहले आप एसएस पढ़िए और एसएस की कंप्लीट आपने मान लो एक महीने में एसएस पढ़ी, उसके बाद हिंदी पढ़ी, ऐसे नहीं करना है आपको इस तरह से चलना है। भाई आज आपको एक दिन में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है। सिंधु घाटी, जैसे ही आपकी सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाए तो आपको ये देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होने के बाद आप हिंदी, संस्कृत या साइकोलॉजी में से कौन सा टॉपिक है वो आज कवर कर सकते हो, तो उसको साथ लेकर चलना है, ठीक है। फिर भी टाइम बचता है तो आप इनमें से हिंदी और संस्कृत में, जैसे मान लो आपने एसएस के साथ साइकोलॉजी ले ली, ये चल रही है, और फिर मान लो टाइम बचता है तो आप हिंदी या संस्कृत का कोई टॉपिक भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप कवर करके चलिए, तो आपका जो सिलेबस है मैं मान के सकता हूं मित्रों, आराम से 1.5 महीने में, पहली बार आप पढ़ोगे तो 1.5 महीने में ये जो टॉपिक है, जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया जा सकता है। उसके बाद मित्रों 1.5 महीने में कंप्लीट करने के बाद आप आसानी से इसको रिवाइज जो करोगे 15 या 20 दिन में आराम से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से करोगे तो आपकी जो तैयारी है काफी अच्छी हो जाएगी। तो मित्रों आशा करता हूं कि ये जो चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद होंगी। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। मित्रों रीड से जुड़े हुए तमाम लेटेस्ट न्यूज और मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।